यत्तुक्तम वेदैक देश से अप्रामाण्यम कर्म विषय द्वैता भावाद अद्वैत च प्रामाण्य में थी। लेकिन कहते यदि द्वैत मिथ्या है, अद्वैत ही पारमार्थिक सत्य है, फिर तो वेद का एक हिस्सा मिथ्या हो जाएगा, अप्रामाणिक हो जाएगा। जो कर्मकांड है, उपासना कांड है, ये तो भेदनिष्ठ है, द्वैतनिष्ठ है, और ज्ञान कांड अद्वैतनिष्ठ है। यदि वास्तव में द्वैत है ही नहीं, फिर तो समस्त कर्मकांड जो द्वैत पर कथन किया है, द्वैत आधारित होकर के विधान में है, वो सब के सब अप्रामाणिक हो जाएगा। वेदैक देशस्य कर्म विषय, वेदों का एक भाग जो कर्म रूपी विषय को ग्रहण करता है, वो अप्रामाणिक हो जाएगा। क्यों? द्वैता भावा, द्वैत ही नहीं, और अद्वैत रूप हिस्सा में वो प्रामाणिक हो जाएगा। एक ग्रंथ है, सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें से एक हिस्सा अप्रामाणिक हो और एक हिस्सा प्रामाणिक हो, तो उस ग्रंथ का विश्वास ही खत्म हो जाएगा। कुछ बात सच हो, कुछ बात झूठ हो, ऐसे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा? क्या फायदा ऐसे ग्रंथों का? इति चेतन यथा प्राप्तोपदेशार्थ, बारंबार हम लोग कहते हैं ना, यथा प्राप्त है, जो जिस अवस्था में है उस अवस्था वाले को उसी के अनुरूप कथन करना पड़ता है, नहीं तो कैसे होगा? तो किसी बच्चे से पूछा तो समुद्र देख आया, समुद्र कितना लंबा चौड़ा है, वो अपनी हाथ फैलाएगा, कितना फैलाएगा? 4 फुट 3 फुट, और कहां तक जाएगा? वो छोटा सा बच्चा है, वो हाथ फैला के दिखा रहे इतना लंबा चौड़ा समुद्र है, वो जितना भी फैलाएगा वो ज्यादा कितना जा सकेगा? 4 फुट जाएगा। इसका ये थोड़े कि समुद्र केवल 4 फुट चौड़ा होता है, वो उसकी अपनी सामर्थ्यानुसार वो कथन किया, गलत नहीं है। उसी प्रकार जीवों की सामर्थ्यानुसार श्रुति कथन करती है। जीव अधिकतर लोग अविद्यावान होकर के, दोषवान होकर के अज्ञानवानी है, अतः उनके लिए कर्मकांड द्वैत पर कथन करना अति आवश्यक है। वही कर, नहीं द्वैतम अद्वैतम व वस्तु जातमात्र पुरुषम ज्ञापयित्वा पश्चात कर्म वा ब्रह्म विद्या उपदिशति शास्त्रम। आपके पैदाइश होते ही बराबर तुरंत वेद ने आपको द्वैत और अद्वैत दोनों तत्वों को समझा दिया, और उसके बाद आपको द्वैत में जाने के लिए विधान किया। ऐसा है क्या? ऐसा है। जब व्यक्ति का जन्म होता है वो द्वैत में ही रहता है, और श्रुति तब भी उसको अद्वैत नहीं बोलती है कि नहीं? उस पढ़ने का योग्यता ही नहीं है, वहां पर समझने का योग्यता ही नहीं है। इसे जात मात्र में वो हमारे पैदा होते ही बराबर तुरंत शास्त्र ने सबसे पहले मिथ्या द्वैत और सत्य द्वैत का आपको बोध करा दिया। बाद में जो 8 उम्र हुआ तब जाकर के जन्म संस्कार हुई, तब बोलने लगा संध्या वंदन करो, कर्मकांड करो, ऐसे शास्त्र कर रहा है, तब तो आपका कहना ठीक है, अप्रामाणिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा शास्त्र करता नहीं है। द्वैतम अद्वैतम वस्तु जात मात्र पुरुषम प्रति ज्ञापयित्वा, जात मात्र पुरुष के प्रति द्वैत वस्तु अथवा अद्वैत वस्तु को बोध करा करके पश्चात उस पुरुष के प्रति कर्म व ब्रह्म विद्या व नौपदिशति शास्त्र उपदेश नहीं करती है। शास्त्र वैसे भी शास्त्र जो कारक है ही नहीं, वो तो केवल ज्ञापक है बच्चे, इसलिए ज्ञापक प्रयोग किया, कारयित्वा नहीं, बोधन का कारयित्वा, बोध करा के ऐसा नहीं कह रहे हैं। केवल बोध करा करके न कथन कर नहीं सकती, ना कर्तृत्व ही नहीं, ज्ञापन कर सकती है। न च उपदेशारम द्वैतम जातमात्र प्राणी बुद्धि गमित्वात्। हर सबसे बड़ी बात, श्रुतियों के द्वैत को उपदेश जरूरत क्या है? श्रुतियां द्वैत क्यों प्रतिपादन करेगी? जरूरत नहीं उपदेश प्रतिपादन करने का। उस चीज का उपदेश देने की जरूरत क्या? तो आपको जन्मजात आप जानते ही हैं,
जिस चीज को आप जन्मतः जानते हैं उस चीज का शास्त्र उपदेश करके समझाएगी क्या? जन्म से सभी को द्वैत का ज्ञान पक्का है। मैं अलग हूं, ये मेरे माता है, ये मेरी पिता है, ये सब आपको पता है, अलग है। भेद बुद्धि बिल्कुल भरा पड़ा है। द्वैत सिद्ध है, आपके लिए प्रसिद्ध है। अब उस द्वैत की चर्चा शास्त्र करें, ये बिल्कुल अनुचित है। शास्त्र का लक्ष्य ज्ञात वस्तु का ज्ञापन कराना नहीं है। शास्त्र लक्षण आगे बताएंगे, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतगेन वा ना। शास्त्र वो है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उस बात की ओर ले जाने के लिए जो जानते हैं आप उसे शुरू किया जाता है। इसलिए जो जानते हैं उसके अनुवाद जो किया जा रहा है वो उसका विधान करने के लिए नहीं, उसका प्रतिपादन करने के लिए नहीं, वो उपदेशार्थ नहीं है। वहां तक केवल आप जिस नहीं जानते हैं उस चीज की ओर आपको ले जाने के लिए अनुवाद किया। कुमार भट्ट ने तो बहुत ही बढ़िया और साफ शब्द में बोल दिया है, प्रत्यक्षेणानमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते येनम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य विरुद्धा। यही वेद का वेदत्व है। नहीं तो वेद किस बात की? फालतू ग्रंथ है, वो बकवास है। वो जो हम जानते वही सारी बातें बता दिया तो क्या फायदा है ऐसे ग्रंथ का? इसलिए वेद वो ग्रंथ है जिसको मैं प्रत्यक्ष से क्या अनुमान से भी नहीं जान सकता हूं। अपनी बुद्धि से परे की बातें जो चीजें हैं उसको बोल कराने के नाम वेद है। प्रत्यक्षेण अनुमित्याच यस्तु उपायो न बुध्यते, जिन उपायों का बारे में आप जान नहीं पाते। जैसे अनेक जन्म के संस्कारों के कारण अनादिकाल अज्ञान की वजह से आपके स्वर्ग की इच्छा है, लेकिन स्वर्ग का साधन क्या है, उपाय क्या है? मैं क्या करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा? ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है क्या? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। स्वर्ग किससे मिलेगा? इंद्रलोक किससे मिलेगा? सिद्धलोक किससे मिलेगा? गंधर्व लोक किससे मिलेगा? पितृलोक किस कर्म को करने से मिलेगा? ये लोक प्रसिद्ध नहीं है। लोक में कोई जान नहीं सकता। प्रत्यक्ष से तो असंभव, कोई अनुमान आदि से भी नहीं कर पाएगा। ऐसी उपायों कोई बता रहा है? अग्निहोत्र जो हुआ स्वर्ग काम। जितनी भी श्रुतियां स्मृतियां करती क्या है, वो उन उपायों को बता रहे हैं। लेकिन अनुवाद क्या किया उसने? यदि तुम्हारे अंदर स्वर्ग की कामना है तो करना। स्वर्ग और स्वर्ग की कामना आपका वस्तु है, सिद्ध वस्तु है। उसकी प्राप्ति का साधन मात्र श्रुति बता रही। आप जानते स्वर्ग नाम की कोई चिड़िया कहीं है? उसको आप चाहने वाले हो, आप अपने आप को नहीं जानते मैं हूं, मैं इस चीज को चाहता हूं, नहीं, आप जानते हैं अपने आप को। इसे आप भी प्रसिद्ध हैं, आप जिसको चाह रहे हैं वो भी प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों को लिंक जोड़ने का साधन आपको मालूम नहीं। आप स्वर्ग को जानते हैं, सुन के जानते, कैसे भी जान, संस्कार वशात वासना वशात जैसा भी हो जानते हैं। जिस चीज को नहीं जानते उसको कोई पाने का प्रयास भी नहीं करेगा, है कि नहीं? इसलिए आप जानते स्वर्ग है और स्वर्ग को कामना करने वाला मैं हूं करके आप अपने आप को भी जानते हैं। ये दोनों बात इसलिए प्रसिद्ध वस्तु हो गए उस वाक्य में। तो अप्रसिद्ध वस्तु कौन है? होम जुहुयात। नहीं जानते थे, हवन करने से मिलेगा। अब उसने बताया हवन करने से मिलेगा। फिर उसमें भी अभी कौन सी हवन करने से मिलेगा, उसकी संज्ञा भी साथ में दिया, अग्निहोत्रम जुहुयात। ये दो बात अप्रसिद्ध। मुख्य से भी हवन अप्रसिद्ध था, याग अप्रसिद्ध था, लोकता अज्ञात था, प्रत्यक्ष अनुमान से कभी भी नहीं जानने वाला वस्तु था। उसको श्रुति ने विधान किया और साथ साथ उसका परिच्छेदक संज्ञा का विधान किया, उसका विशेषण है। इसलिए एक संज्ञा विशिष्ट अमुक साधन से ही आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा श्रुति कथन करती है। इसे श्रुति ज्ञात वस्तुओं का अनुवाद करके
अज्ञात वस्तु का ज्ञापक होता है, केवल ज्ञात वस्तु का प्रतिपादक ज्ञापक के उपदेष्टा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जात मात्र प्राण बुद्धि गम्यत्वात् द्वैतम न उपदेशार्हम, इसलिए द्वैत उपदेश के योग्य है ही नहीं। उसी की व्याख्या कर रहे हैं न च द्वैत से अनृतत्व बुद्धि प्रथम में वो कसिचित स्यात्। और दूसरी बात, सारी दुनिया को यही सबसे पहले होता है द्वैती सत्य है, और उससे ऊपर उठने के लिए तो कितने जन्म लगा देना पड़ रहा है, तब भी वहीं आ जाते, फिर वापस घूम फिर करके मीटर 0 पे पहुंच जाता है। गाड़ी शुरू करते हैं, बड़ी तेजी से चलते हैं, पीछे से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, क्या करो, जब ब्रेक लगा तुरंत मीटर 0 पे आ गया। एक द्वैत से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, बड़ी जोर लगाता है, उपनिषद पढ़ता है, रटता है, सोचता है, समझता है अहम ब्रह्मास्मि को, और बीच बीच ब्रेक लग जाते हैं। हर महीने एक तारीख फालतू आ जाता है। कभी तो भंडारे के पर्ची आ जाते हैं, कभी कुछ बड़े ब्रेक लगते ही रहते हैं यहाँ पे। और कुछ भी नहीं हो तो कभी जुकाम आ जाएगा, अब क्या करोगे, कभी सिर दर्द आ जाएगा, कभी बुखार हो गया, कभी डायबिटीज हो गया, अब क्या कर लोगे। ब्रेक लग ही देते, लग जाता है। इन उपाधियों की महिमा, इसे द्वैत जो जन्मतः सिद्ध है उसे ऊपर उठना बड़ा कठिन काम है। इसलिए किसी को भी द्वैत की मिथ्या तो सिद्ध ही नहीं है, तो कोई ब्रह्मज्ञानी होगा जिसको सिद्ध होगा। इसे द्वैत से अनृतत्व बुद्धि प्रथममेव माने जन्मतः प्रथम में आरंभ ही कस्यचिदपि न स्यात्, किसी के अंदर भी जन्म से ही हो जावे ऐसा नहीं हो सकता। येन द्वैत सत्यत्व उपदिश्य पश्चात आत्म प्रामाण्यम प्रतिपादित शास्त्र। यदि ऐसा होता तो श्रुति क्या करती, पहले द्वैत की सत्यत्व कथन करती, फिर उसका अपवाद कर आत्मा का ज्ञान कह देते। लेकिन सत्यत्व का कथन करने की भी अपेक्षा नहीं, न द्वैत का कथन करने की अपेक्षा है, न द्वैत की सत्यत्व कथन करने की अपेक्षा है, बल्कि द्वैत के असत्यत्व कथन करने की अपेक्षा है। कि जन्मतः सभी के अंदर द्वैत भी सिद्ध है, द्वैत में सत्यत्व भी सिद्ध है, उसको प्रतिपादन करने की क्या जरूरत है। ये ना यदि पहले से किसी के अंदर होता तो, ये नहीं इसलिए करण में, यदि पहले से किसी के अंदर द्वैत के अंडतत्व सिद्ध होता तो श्रुति क्या करती, पहले द्वैत सत्यत्व प्रतिपादन करती। ये न द्वैत सत्यत्व उपदिश्य उपदेश करके पश्चात आत्म प्रामाण्यम प्रतिपादित शास्त्र, बाद में जो शास्त्र आत्मा की प्रामाण्यता का कथन करता। यदि ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है, अतएव जो है बल्कि उल्टा सभी को क्या है, नापि पाषंडी भी रपी प्रस्थापित शास्त्र से प्रामाण्यम न गृह्णीय हूं। ऐसे भी कहीं नहीं देखने को मिला दुनिया में, ढोंगी पाषंडी बौद्ध जैन आदि लोगों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों को उनके चेले लोग बड़ी निष्ठा पूर्वक ग्रहण किए हुए, कोई काट नहीं पाता है। द्वैत मित्री जो है ना, उसको प्रत्यंकन किया जो श्रुति को, इसीलिए पाषंडिभिरपि प्रस्थापिता शास्त्रस्य प्रामाण्यम न गृह्णीति नापि न गृह्ण्यो। नए द्वय जो कथन प्रयोग जहां होता है वो दृढ़ता का बोधक होता है। नए द्वयम दाढ़्य बोधार्थ, दृढ़ता का बोध करने के लिए होता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत कहो, इसका मतलब कि ऐसा ही होगा। ये वकार का जो दृढ़ता का बोध करने के लिए क्या करते हैं, नए द्वय का प्रयोग होता है। नए द्वय का तब प्रयोग होता है, यहां पर नए द्वय कहो ना, नापि न गृह्ण्य पाषंडिभिर प्रस्थापिता शास्त्रस्य प्रामाण्यम न गृह्णीति न, अर्थात अवश्यम एव गृह्णीय। ये न प्राप्त यो विदर्थ सूत्र है ना, वहां परिभाषा, ये न प्राप्ते ये न अप्राप्ते। क्यों ऐसे नहीं द्वे, ये न अप्राप्ते मैंने अवश्यम एव प्राप्त। यो विधिरारभ्यते सतस्यापवाद, ये वैयाकरणों का सामान्य अपवाद का लक्षण है। उसी की व्याख्याकार जो है नागेश भट्ट परिभाषा शेखर में स्पष्ट लिखते हैं, ये न अप्राप्ति न प्राप्ति थी नई द्वयं किमर्थम। प्रश्न नई द्वेष क्यों बोल रहे, ये न प्राप्ति कर देते सीधे सीधे,
ये न प्राप्त है, यो विद्यारोपित सत्य से अपवाद, सीधी सी बात दो। न प्राप्त बोल के फिर प्राप्ति ही अर्थ निकालना है उसका अंत तो आपको। घटा भाव का अभाव, अरे क्यों ऐसा बोलते, सीधा बोलना घटा है, बात खत्म। घटो अस्थि बोलने की जगह पर यदि कोई कहे घटा भावा भावो अस्थि, इतना गौरव काम है। घटा भाव का अभाव है, इसका मतलब क्या, घट है, सीधी सी बोलो ना घटो अस्थि। नहीं, सीधे बोलने में और टेढ़े बोलने में बहुत अंतर है। देखिए अर्थ तो वही है, लेकिन जब नए द्वय जोड़ दिया जाता है तो अवश्यम भाविता का बोध हो जाता है, और कुछ नहीं है, यही है अवश्य प्राप्तियों का मतलब को ना प्राप्ति से बोध करा दिया। अवश्यम भावी है वो, अर्थात दूसरा कोई प्राप्त ही नहीं हो रहा है उस विषय में, यही एकमात्र प्राप्त होता हो, फिर उसको भी प्राप्ति की अवस्था में जब दूसरे का शर्म कर दिया हो, दूसरा उस पहले वाले का अपवाद करेगा। तद्वत यहां पर भी अवश्यम भावी है शास्त्रों की प्रामाण्यता, उसे कोई तोड़ नहीं, जबकि वो लोग सब द्वैत परख ही कथन कर रहे हैं। पाषंडी भी प्रस्तावित ये शास्त्रा तस्मिन् शास्त्र से प्रामाण्यम न गृण्य नीचे टीका में देखिए, द्वैतानृतत्ववादिषु कर्म जड़ानां प्रद्वेष प्रतीतेर न प्रथमतो द्वैत अनृतत्व बुद्धिर न च द्वैत सत्यत्व श्रुत्यर्थः। जो द्वैत के अनृतत्ववाद में कर्म जड़ों के अंदर जो प्रद्वेष की बुद्धि हो रखा है, वह प्रद्वेष की बुद्धि तो जन्म से नहीं था ना, जन्म से तो क्या हो गई, वह भी द्वेष और राग और द्वेष जन्म तो नहीं होता, धीरे धीरे आ जाता है। जो जहां पैदा हो रखा है ना, उसमें उसकी जो ऐसी वासना बनती जाती है, ऐसे संस्कार बनते जाता है, उसमें उसका आग्रह हो जाता है। जो सिक्के घर में पैदा हो गया तो क्या वे तो कमानेगा थोड़ी, वो तो पंच केस रखेगा, ऊपर जोड़ा बांधेगा, सब करेगा, वो पंच खखार लेके चलेगा, है नहीं। अब कोई मुसलमान में पैदा होगा तो भाई उसको तो कुरान में आस्था होगी, तुम्हारे वेद में थोड़े होगा। लेकिन जन्मत तो नहीं ना, जन्मत उस बच्चे को न कुरान पता न वेद पता, क्या मालूम। जन्मा हुआ बच्चे से पूछा तो पूछोगे तो क्या बताएगा, वेद बताएगा, कुरान बताएगा, सबके मुंह से एक ही बात निकलेगी, सुनो माँ, बस एक ही शब्दावली बताएगा। सबसे पहले माँ को ही पुकारता, और किसी चीज, और माँ क्या है, माँ है, वो कोई वेद है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, क्या है वो, कुछ भी नहीं, एक औरत है। उसके अंदर कोई भेद नहीं होता है, इसलिए कहते जन्मतः प्रथमतः जो है प्रदेश की प्रतीति भी वास्तव में नहीं हो सकती है, चाहे द्वैत सत्य चाहे मिथ्या, उसे कोई लेन देन नहीं बच्चे को। इसे कहते द्वैतानृतवादियों में भी जो कर्मजड़ वाले लोग हैं, उन लोग वादिशु कर्मजड़ानाम प्रदेश प्रतीतेर न प्रथमतो द्वैत अनृतत्व बुद्धि न च द्वैत सत्यत्व श्रुत्यर्था, उनमें प्रथम द्वैत अनृतत्व बुद्धि नहीं होती, और दूसरा द्वैत सत्यत्व श्रुति का तात्पर्यार्थ नहीं है। तत्परिचय हीना नाम अपनी द्वैत सत्यत्व अभिनिवेश, क्योंकि इन वेदादियों का परिचय ही जिसको नहीं, उनके लिए भी क्या है, द्वैत सत्य। जो कोई शास्त्र नहीं जानता, कुछ सुना नहीं, समझा ही नहीं है, एकदम घोर जंगली आदमी है, उसके लिए भी द्वैत सत्य है। इतने किंच द्वैत न द्वैत वैतत्यम शास्त्र प्रामाण्य विघातक, और द्वैत की मिथ्यात्व शास्त्र की प्रामाण्यता का विघातक भी नहीं है। द्वैत मिथ्या हो गया, शास्त्र मिथ्या हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये तो जिसलिए हम क्या देख रहे हैं, बौद्धादि भी श्रेयसे प्रस्थापिता स्वशिष्या द्वैत मिथ्यात्व गमे। बौद्धादि लोग अपने कल्याण के लिए अपने शिष्यों को सुनाने कहते हुए द्वैत मिथ्या तो भी कथन कर, सर्वम शून्यम कह दिया, उनके द्वैत कहां रह गया। उनके यहां भी द्वैत मिथ्या ही है, क्योंकि सर्वम शून्य, वो इतने आत्मा भी मिथ्या कह देते तो गड़बड़ है। सर्वम शून्यम कह करके आत्मा को भी शून्य कर दिया है कि नहीं। लेकिन उनके यहां भी द्वैत मिथ्या तो है या नहीं, फिर भी क्या बहुत लोग अपने शास्त्रों का प्रमाण नहीं मानते हैं।
वही कहते बोधादि भी श्रेय से कल्याण के लिए प्रस्तापिता स्वशिष्या कल्याण प्राप्त करने के लिए चले हुए उनके अपने चेड़ों के सामने रखा हुआ द्वैत मिथ्यात्व गमे भी शास्त्रों के द्वैत मिथ्यात्व अवगम होने पर भी स्वर्ग काम चैत्यम वंदेत इत्ते शास्त्र प्रामाण्यम गृह्णन्ति। उन्होंने कहा स्वर्ग की कामना हो तो चैत्य की वंदना करो कहा उन्होंने, और उस वाक्य पर उनकी बड़ी श्रद्धा है। शास्त्र से प्रामाण्यम गृह्णन्ति तथा जैसे उनमें है उस हमारे यहाँ भी हो जाएगा। अग्निहोत्र शास्त्र से प्रामाण्यम भविष्यति साधनत्व शक्ति अनपहारात, क्योंकि साधनत्व शक्ति का वहां अपहरण नहीं हुआ, नाश नहीं हुआ है। इत्याह इस बात को मन में रखते हुए कहा न विपाषण प्रस्तापित शास्त्र से प्रामाण्यम न गृह्णीय। प्रस्तापित मैंने शिष्या इत्यर्थ जब मुक्ति के लिए चले हुए शिष्य, उन शिष्यों के प्रति शास्त्र की प्रामाण्यता भंग नहीं होता। यदि भी उन शिष्यों को समय प्रकार से मालूम है मुख्य सिद्धांत तो द्वैत है नहीं, गौण सिद्धांत है ये सब शास्त्र, फिर भी उसकी प्रामाण्यता को भंग न करते हुए उसका अनुष्ठान करते हैं उसके निर्वाण की अनुभूति करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने। जैसे अभी यज्ञ दान तपसा नाश के ना वे जानता है, सुन चुका है बीच में वेदांत को और जान रहा है कि भाई द्वैत है ही नहीं, लेकिन क्या करें ये परोक्ष ज्ञान से पछता नहीं मामला। परोक्ष ज्ञान भले ही हो जाए लेकिन पचेगा क्या, क्योंकि उसको अभी बहुत कुछ चाहिए। एक था महात्मा ध्यान आश्रम से आता है, कभी कभी आता है तो रहता है, उसको भी प्लेसमेंट मिल गया है, नौकरी मिल गई एक तरह से, रहता है एक जगह पे। वो आते हैं महाराज हमको बताओ समस्या है, ये कैसे आएगा पैसा, हम बहुत करते हैं प्रवचन करता हूँ कथा कर, लोग पता नहीं प्रभावित ही नहीं होते, कोई फंसता ही नहीं, माल ही नहीं मिल रही। मैंने कहा भाई आपको जरूरत क्या माल की, आप तो ब्रह्म हो। वहां तो ये कहते हैं, तो मैंने बता देना तुम ब्रह्म, बात खत्म हो गई और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम ब्रह्म सुन लिया, गुरु का मुख से सुन लिए हो तो बात खत्म, कुछ करना नहीं। मैंने फिर क्यों मेरे पास आए, कुंडली उंडली क्या बात है, कुंडली किस बात है, किसकी कुंडली, ब्रह्म की कुंडली बनेगा है? तुम तो ब्रह्म हो, फिर कुंडली किसका है जरूरत है, कुंडली बनवाए फिर राहु का जाप करना है मैंने किस लिए ऐसा, इसका आदत तुमने सुना ही है, कुछ पचा नहीं मामला। तो कहते बात सही है, अब समझ में आता है ये सिद्धांत गलत है कि सुनने मात्र से हो गया कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सिद्धांत गलत है, अब समझ में आ रहा है। क्योंकि हाय पैसा लगी हुई है, अब ऐसा दुर्दशा में वहां छोड़ के निकल भी नहीं पा रहा है, जाल में फंस गया है वो। अब उसकी है हम नोएडा में गाजियाबाद में एक आश्रम बनाना है, बड़ा आश्रम, महाराज जी को बुला के ले जाना है, जिन्होंने इतना दिन तक रोटी तनख्वाह दिया है, प्लेसमेंट करके तनख्वाह तो दे रहे हैं ना, हर महीना खर्चा देते हैं 2000 2500 3000 सिटी के हिसाब से। अब ये हैं तो भाई नमक हराम न बनना ठीक नहीं, कुछ बनाना पड़ेगा। मैंने कहा बनाओ, लगे रहो। ये क्या स्थिति है, इसे साफ यहां बात कहते देखो, उनको भी जो कहते हो भले द्वैत विद्या तो जानते हैं, फिर भी उनको क्या अंत में आना पड़ा ना, अहम ब्रह्मास्मि जान लिया, द्वैत मिथ्या तो निश्चय करके गया और फिर आना पड़ा घूम फिर करके कर्मकांड में। अब घूम फिर के आया वहीं कर्मकांड, यही होता है। तस्माद यथा प्राप्तम एवं द्वैतम अविद्याकृतम स्वाभाविक उपादाय, इसे श्रुति क्या करती है, जानती है आदमी की दुर्दशा को, मरण दशा को भी जानती, दोनों दशाओं को समझती है श्रुति। मरण दशा भी जान रही है और आपकी दुर्दशा को भी जानती है। दुर्दशा में क्या करना है, मरण दशा में क्या करना है, दोनों ये बात समझा देती है श्रुति। मूर्छो किंग कर्तव्यम भागवती से शुरू होता है। 7 दिन का वारंट मिल चुका है परीक्षित को, 7वां दिन मरण है, इसे पता है उसको 7 दिन मरने वाला हो तो मुमूर्षु है, वो कहता है मुमूर्षु हो किंग कर्तव्य। सुखदेव महाराज से पूछते कहते 6 काम करना पड़ेगा, उसको भी कह दिया, मुमूर्षु को भी कह दिया तुमको 6 काम करना पड़ेगा।
इसी प्रकार जब मरण दशा वाले को 6 काम करना पड़ेगा तो दुर्दशा वाले को पता नहीं कितने काम करने पड़ेंगे। उन्हीं कामों को वर्णन कर रहा है। यथा प्राप्त में द्वैतम अविद्याकृतम, जो यथा प्राप्त द्वैत अविद्याकृत है उस स्वाभाविकम जो जन्मत स्वभाव से है उसी को लेकर के श्रुति स्वाभाविक्या एव अविद्या युक्ताय राग द्वेषादि दोषवते यथाविमत पुरुषार्थ साधनम कर्म उपदिशति। उसके अंदर विद्यमान स्वाभाविक विद्या के कारण से स्वाभाविक्या एव अविद्या युक्ताय पुरुषाय, स्वाभाविकी अविद्या से युक्त पुरुष के लिए, वो भी कैसा विद्या से युक्त पुरुष है, वो राग द्वेषादि दोषवत, राग द्वेषादि अनेक दोषों वाला है ये, अनेक कामना वाला है ये। उसकी यथाभिमत पुरुषार्थ साधनम, जो जैसा पुरुषार्थ को सिद्ध करना चाह रहा है उसके लिए उसके एक साधन भूता कर्म उपदिशति। इसे कर्मोपदेश प्रसिद्ध स्वाभाविक द्वैत सत्यत्व को अनुवाद करके उन लोगों के लिए जो अविद्यावान हैं, रागादि द्वेष वाले हैं, सकाम पुरुष लोग, उनके लिए अग्रे पश्चात प्रसिद्ध क्रियाकार फल स्वरूप दोष दर्शनवते तद विपरीत औदासीन्य स्वरूप अवस्थान फलार्थिने तद उपाय भूत आत्मैकत्व दर्शनात्मिकाम भूताम आत्मैक दर्शनात्मिकाम ब्रह्म विद्याम उपदिशति। ठीक पहले तो कर्म का उपदेश दे दिया, अग्रे कर्म उपदेशित उसके साथ अन्वय कर देना। अविद्या को अनुवाद करके अविद्या से युक्त पुरुष के लिए, अविद्या का ही स्वरूप है द्वैत, अविद्यात्मिकाम इसे द्वैतम अविद्याकृतम स्वाभाविकम, जो स्वाभाविक अविद्याकृत जो द्वैत यथा प्राप्त है लोक में जन्मदय प्रसिद्ध प्राप्त है, जो उसी का अनुवाद करके अविद्यावान पुरुष के लिए भी राग द्वेष आदि विशिष्ट जो अविद्यावान पुरुष के लिए कर्म करे। इसलिए अविद्यावान तो आमोक्ष पर्यंत है ही है, मुमुक्षु भी अविद्यावान है, इसलिए विशेषण देना पड़ा। स्वाभाविक अविद्या युक्ताय पुरुषा, इसीलिए नहीं बोल रहे। तो स्वाभाविक अविद्या से युक्त पुरुष तो मुमुक्षु भी है, मूर्छु भी है, सभी हैं। तब कहते बात सही है, लेकिन कर्म किसके लिए है? अविद्या युक्त राग द्वेषादि मान पुरुष के लिए। राग द्वेषादि दोषवते यथाभिमत पुरुषार्थ, उसकी जैसी अभिमत कामनाएं हैं उस कामना की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कर्म रूपा साधन उपदिशति अग्रे, पहले उसका उपदेश। और उसने करा किसी भी तरह से, खूब परिश्रम किया और पता चला नास्ति अकृत, तब अक्ल खुली। जैसे उस व्यक्ति के लिए जिसकी यह अकल खुल गई है, नास्ति कृत कृत्य न करके निश्चय कर लिया, पश्चात प्रसिद्ध क्रिया कारक फल स्वरूप दोष दर्शन होते आगे ना। प्रकृति जो अविद्या का अवदान पुरुष का जो दो राग द्वेषादि पुरुष के लिए विहित जो समस्त क्रियाकार फल स्वरूप कर्म में दोष दर्शन होते, उसमें उस दोष दर्शन कर लिया। क्या दोष दर्शन किया? उसी का अनुवाद श्रुति ने कह दिया, नास्ति अकृत कृत्य, बस इतनी ही दोष है। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जितना भी मेरा कृत कर्म है इनसे अकृत आत्मा उस आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। नास्ति अकृत कृतेन, कृत्य मैंने कर्मादि ना, कर्मादि के द्वारा वो अकृत रूपा आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यही कर्म में दोष दर्शन है। ऐसे दर्शनवते पुरुषाय, चतुर्थी है दर्शनवान पुरुष के लिए तद विपरीत। अब क्या करती है श्रुति? कर्म का विपरीत औदासीन्य स्वरूप अवस्थान फलार्थिनो, औदासीन्य है, औदासीन्यात्मक स्वरूप अवस्थान है फल, औदासीन्यात्मक स्वरूप स्थिति ही फल है। तारस फल को चाहने वाले के लिए तदुपाय भूताम आत्मैकत्व दर्शनात्मिकाम ब्रह्मविद्याम उपदिशति श्रुति। इसलिए ऐसा व्यक्ति के लिए ही उसका उपाय होता आत्मिक दर्शनारोपा जो ब्रह्मविद्या है उसका उपदेश कर रही है श्रुति। अथैवं सती तद औदासीन्य स्वरूप अवस्थाने फले प्राप्ति। जब यह विषय विभाग श्रुति का जब निर्णय हो गया, अथैवं सती मैंने अविद्यवान पुरुष के लिए कर्मादि,
विद्यमान पुरुषों के लिए विद्या बताई गई है। ये सारी चीजें जो है विरक्त पुरुष के लिए विद्या बताई गई है। ये जो व्यवस्था जब तय हो गया अथ एवं सती तत् औदासीन स्वरूप अवस्था ने फले प्राप्ति। यदि मान लो किसी व्यक्ति को भूल चूक से ही सही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई और अनुभव कर गया, अपने उस औदासीन जो स्वरूप में अवस्थित हो गया, औदासीन स्वरूप अवस्थान रूप फल को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए शास्त्र से प्रामाण्यम प्रति अर्थित्व निवर्तक है। उसके अंदर अर्थित्व ही नहीं रह जाता है। इसलिए शास्त्र प्रामाण्यता है सब खत्म। शास्त्र ही खत्म, प्रामाण्यता क्या रहेगा, वो भी गया। प्राप्त सती शास्त्र से प्रामाण्यम प्रति, शास्त्रगत प्रामाण्य आदि के प्रति उसके अंदर क्या है, अर्थित्व निवर्तते, अर्थित्व ही समाप्त हो जाता है। अर्थित्व की आकांक्षा विद्वान के अंदर समाप्त हो जाता है। क्यों? तस्मात् तद अभावात्, इस अर्थित्व अभावात् शास्त्रस्यापि शास्त्रत्वं तम प्रति निवर्तते एव, शास्त्र की शास्त्रत्व भी उसके लिए समाप्त हो जाता है। इन चीजों को समझोगे तो समझ में आता है ना। ब्रह्म जो बार बार बोलते श्रुत परमिष्ट का शरीर आदि भी कुछ नहीं, अपराध कर्म इत्यादि अज्ञानी का दृष्टि से व्यवस्था, इनसे स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी? और भी आगे बता रहे थे, गौर भी खोल के भाष्यकार बोलते हैं तथा प्रति पुरुषम परिसमाप्तम शास्त्र। इसलिए यह शास्त्र प्रत्येक पुरुष के लिए अपना अपना हिसाब किताब से अलग अलग दृष्टि से है। किसी के लिए शास्त्र कोई रूप देगा, किसी को कोई शास्त्र, तो आपके अपने कामना के ऊपर निर्भर है ना। किसी के लिए कर्म दे रहा है, किसी के उपासना, किसी के लिए ज्ञान। कर्म में भी किसी के लिए कुछ, किसी के लिए विचार करने पर है, उसको उसी में रुचि आ रही है। कोई तंत्र मंत्र में रुचि लगा हुआ है, कोई अवघड़ बाबा बना हुआ है। आज भी आप देख रहे हो जो अध्यात्म साधना में आए हुए लोगों में से भी तारतम्यता है, विषमता है। एकदम जड़वत, दारू पीना, ये करना, वो करना, मांस का नाम, मैथुन, सब कर्म करने वाले अवघड़ भी होते हैं। उसे थोड़े अच्छे हैं तांत्रिक होते हैं, उसे थोड़े अच्छे हैं जो द्वैती है, उससे भी थोड़े अच्छे हैं विशिष्टाद्वैती हैं। ऐसे करके ला सब अच्छे अच्छे अच्छे, सबसे बढ़िया कौन है? अंत में कौन? अद्वैतवादी है। ये सबसे निकृष्टतम से लोग पुरुषतम तक आएगा ये सारी चीज। इसलिए प्रति पुरुषम शास्त्रम परिसमाप्त यदि न शास्त्र विरोध गंधोप्यस्ते। इसे शास्त्र में कहीं भी प्रामाण्यता को लेकर या विधियों को लेकर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। विद्वान के प्रति भले शास्त्र ही नहीं है, शास्त्र प्रामाण्यता भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फिर भी तथापि प्रतिपुरुषम परिसमाप्तम शास्त्रम निवृत्त शास्त्रत्वम इति न शास्त्र विरोध गंधोप्यस्ते। इस शास्त्र के विरोध की आशंका ही नहीं करना चाहिए। ज्ञानिनम प्रति शास्त्र से शास्त्रत्व भावादेव, कि ज्ञानी के प्रति शास्त्र शास्त्रत्व ही नहीं रह जाता है। अद्वैत ज्ञानावसानत्वात् शास्त्र शिष्य शासन आदि द्वैत भेदस्य, पूरा द्वैत भेद किस लिए है? अद्वैत ज्ञान का ही है लक्ष्य उसका। अद्वैत ज्ञानावसान प्राप्त, अद्वैत ज्ञान प्राप्ति पर्यंत ही ये भेद होगा। क्या भेद? शास्त्र है, शिष्य है, और उस शिष्य के लिए शास्त्रों का कथन करता हुआ गुरु ने अनुशासन दिया है। ये सब द्वैत भेद वहीं तक है। अन्यतम अवस्था ने ही विरोध से, यदि मुक्ति होने के बाद शास्त्र रह जाएगा तो गड़बड़ है, क्योंकि मुक्त पुरुष लागू नहीं हो रहा, रह रहा है शास्त्र लागू नहीं हुआ, फिर तो भाई वो तो अप्रामाणिक हो जाएगा उसके लिए। लेकिन वास्तव में जहां मुक्त हो गए उसका न शास्त्र है, न शासन है, न शिष्य है, न गुरु है, कुछ नहीं। इसलिए अन्यतम अवस्था ने, ये जो त्रिपुटी भेद में से एक भी रह जाता हो और अन्य नहीं रहेंगे ऐसा कहोगे तो शास्त्र अप्रामाण्यता दोष आता है। लेकिन अन्यतम अवस्था ने ही विरोध स्यात् अवस्थित इतरेतर अपेक्षिता, कि जो अवस्थित है वो अन्य की अपेक्षा करेगा, वो अन्य है ही नहीं, उसकी प्रामाण्यता खत्म हो जाएगी। तू अपेक्षिता तू शास्त्र शिष्य शास्त्रानाम
नान्यतमोप्य अवतिष्ठित है। तो मैंने किंतु मुक्ति अवस्था में शास्त्र शिष्य शासन इनमें से एक भी अवस्थित नहीं रहता। अन्यतमोपि नावतिष्ठते सर्व समाप्त तो कस्य केन सह विरोध आशंका स्यात्। यदि मान लो सब कुछ मिट ही गया है, अब किसका किसके साथ विरोध होगा बताओ। यदि कोई भी चीज रह जाए, कुछ भी रह जाए तो समस्या है ना। जैसे वो अक्षय पात्र में एक दाना रह गया तो युधिष्ठिर बच गया, नहीं तो मुसीबत खड़ा हो गया था दुर्वासा की। अभी वो नहीं बचता तो समस्या खड़ी होती, भगवान को निमित्त ढूंढना पड़ जाता। अब इनको कैसे संकट से निपटा रहे करें, अब आना यहां से सिद्ध होगा। एक दाना रह गया ना वहां, तो वही काम कर गया। तब यहां यदि कुछ रह जाता है तो सारा काम करना पड़ जाता है। अब कुछ नहीं रह गया तो क्या करना है, किसका विरोध होगा, किसके साथ विरोध होगा, कुछ भी नहीं। एक संकेत अद्वैत केवल शिवे सिद्ध है, कस्य विरोध संकेत आशंकेत। जब अद्वैत केवल कल्याण रूप सिद्ध हो जाए, अब किसका क्या विरोध कथन करोगे। नाप्य विरोधता तयेव, इसलिए अविरोधता है कहो, वो भी नहीं कहो। यहाँ न विरोध है न अविरोध है, दोनों ही नहीं है वहां। ठीक इस प्रकार से द्वैताद्वैतवाद को जबरदस्त खंडन कर दिया और सिद्ध कर दिया, विषय विभाग पूर्वक समझा दिया है। यदि मान भी लूं उनके द्वैताद्वैतवाद को, तो क्या व्यवस्था बन जाएगी संसार की, तो तब भी नहीं बन। हमारे अद्वैतवाद मानने पर व्यवस्था दे दिया गया है, कहा किस अवस्था में क्या है, क्या सब कुछ अपने पर ठीक है। लेकिन तुम्हारे द्वैताद्वैत मानने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। कैसे? अथाप्य अभ्युपगम्य ब्रूमा, द्वैताद्वैतवाद को स्वीकार करके भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम्हारे मनोवांछित सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती है। कैसे? द्वैताद्वैतात्मकत्वेपि शास्त्र विरोध से तुल्यत्वात्, कि द्वैतात्मक वेद मानोगे ना, आत्मा को मानोगे, तब भी शास्त्रगत विरोध समान रहेगा। क्यों? यदा भी समुद्रादिवत द्वैताद्वैतात्मकम एकम ब्रह्म विगच्छामो नान्यत् वस्तुंत्रम तदापि भवदुक्त शास्त्र विरोधात् न मुच्यामहे। यदापि जब भी यदि मान लिया जाए आप ही के द्वारा दिया हुआ समुद्र फेन आदि जो तरंगादि दृष्टांतों के आधार पर द्वैतात्मक आत्मा है, एक है वो ब्रह्म, द्वैत और अद्वैत उभयात्मक एक है वो ब्रह्म, ऐसा यदि मैं मान भी लूं और कोई दूसरा वस्तु नहीं, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, लेकिन वो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म द्वैतात्मक है, ऐसा मान भी लूं, तदापि आपके अंदर जो शास्त्र विरोध रूपा दोष से हम बच नहीं सकेंगे। न मुच्चामहे, कथम? पूछता है कैसे? एकम ही परम ब्रह्म। देखो आप मान रहे हो ब्रह्म एक है और द्वैत अद्वैत उभयात्मक है। जब द्वैत अद्वैत उभयात्मक है तो शोक मोहाद्यतीतत्वाद उपदेशम न कांक्षत। जो एक है वह शोक मोहाद्यतीत है, उसके लिए उपदेश की जरूरत नहीं। न च उपदेश अन्य ब्रह्मण द्वैताद्वैत रूप से ब्रह्मण एक और क्यों? क्योंकि दूसरा उपदेश कहाँ है? द्वैत अद्वैतात्मक वह ब्रह्म एक है, उस ब्रह्म से भिन्न, एक जो ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा उपदेष्टा ही नहीं है। जो उपदेष्टा है तो उपदेश किस लिए? न जो उपदेष्टा अन्य, समझना है, थोड़ा टीका में जाइए। द्वैताद्वैत रूप से एक ब्रह्मण अभ्युगमात्, यही का पहला पंक्ति। द्वैत अद्वैत रूप से एक ब्रह्मण अभ्युगमात् तस्य नित्य मुक्तत्वात्, ये हेतु इंपॉर्टेंट है। और वो जो द्वैत अद्वैतात्मक एक ब्रह्म कैसा है? वो नित्य मुक्त,
न उपदेश संभव, उसको उपदेश करना असंभव ही हो जाएगा। तस्य उपदेशा भाव हेतुन्द्रमा। और दूसरा एक और भी, यदि मान नित्य मुक्त नहीं है कहता हूं, तब क्या होगा? मुक्ति के लिए उपदेश तो जरूरत है, लेकिन उपदेश कौन करेगा? क्योंकि वो उभयात्मक एक ब्रह्म से भिन्न कोई उपदेश चाहिए। उभयात्मक एक ब्रह्म ही हूं और मेरे से कोई उपदेश मुझे चाहिए ना, और दूसरा ही नहीं। नान्य दस्ते आपने कह दिया, अब जब दूसरा है ही नहीं, उपदेश ही नहीं मिलेगा, तो शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र व्यर्थ हो गया। अप्रामाणिकता आ गई कि नहीं आ गई? नित्य मुक्त है कहो तो फंसा, और अमुक्त है कहो तो उपदेष्टा ही उपलब्ध नहीं होगा, स्वभिन्न। न च उपदेष्टा अन्यो ब्रह्मण द्वैताद्वैत रूपस्य ब्रह्मण एकस्य उपगमात्, क्योंकि द्वैत द्वैतात्मक ब्रह्म आपने एकत्व स्वीकार किया, कोई उससे भिन्न दूसरा अनेकों द्वैताद्वैतात्मक होते तो एक गुरु बनता, बाकी चेड़े बन जाते, काम चलता। लेकिन अनेक ही नहीं, उभयात्मक ब्रह्म। अभ्युगमादिति, इसका टीका उपदेष्टा ही ब्रह्मणो अन्यो अनन्यो वा, विकल्प खड़ा करो। वो जो उपदेष्टा होगा अमुक्त द्वैताद्वैतात्मक एक ब्रह्म का उपदेष्टा जो दूसरा होएगा, वह उस एक ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है? उपदेशीभूता शिष्य से भिन्न गुरु है या नहीं, ये पूछने का मतलब सीधे सीधे। वो शिष्य कैसा है? द्वैत द्वैतात्मक एक ब्रह्म शिष्य है, उससे भिन्न कोई दूसरा द्वैत द्वैतात्मक दूसरा कोई ब्रह्म मानते हो कि नहीं मानते हो? नाद्य अन्य है ये नहीं बोल सकते, फिर एक ब्रह्म कहां से आएगा? अभ्युपगम विरोधात्। उभयात्मक एक ही ब्रह्म है, ये जो आपका अभ्युपगम है, सिद्धांत स्वीकृत है, वो भंग हो जाएगा भिन्न है तो। और अनन्य है न द्वितीय, कि भेद मंत्रण उपदेश उपदेश का भाव असंभव, कि भेद के बिना उपदेश उपदेश का भाव ही नहीं बनता। अतएव द्वैताद्वैत उभयात्मक मानने पर व्यवस्था दे नहीं सकते। फायदा क्या ऐसे सिद्धांत को मानने?